Hi everyone, now we are going to study one of the most important and interesting topic of this chapter called resource planning. रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग भी रहता है कुछ बच्चों के लिए। तो आइए समझते हैं इसको। रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा स्किल है जिसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि कैसे रिसोर्सेस का, संसाधनों का उचित उपयोग करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। तो इसका 3 स्टेज है जी, 3 स्टेप है। पहले स्टेप का नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। दूसरे में हम लोग जानते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाए, क्या प्लान किया जाए। और तीसरा मैचिंग किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। एक एक करके समझते हैं। आइए, पहली बार में हम लोग ये पता करेंगे कि रिसोर्स कितना है और कौन सा रिसोर्स पाया जा रहा है, कहाँ पे पाया जा रहा है, कितना है। ये सारा का कुछ हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और लिस्टिंग करते हैं। ये सर्वे वगैरह के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं। क्वालिटी भी पता करते हैं कि कैसी क्वालिटी की रिसोर्स है। तो ये सबसे पहला प्रोसेस, रिसोर्स किसी जगह पे है तो कितना है, कैसा है क्वालिटी उसका, ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड में कोयला पाया जाता है, तो ये हम लोगों ने पता किया कि कोयला पाया गया वहाँ पे। अब कितने क्वांटिटी में पाया जाता है, कैसा क्वालिटी का पाया जाता है, ये सारा भी इसी प्रोसेस में आ जाएगा, ताकि हम लोग जान पाए कि उसका कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो एक रिसोर्स हुआ, हमें पता चला कहाँ पाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जा रहा है। अब उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी पे हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे, तो वो आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाती है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ गए होंगे आप। आइए सेकेंड टॉपिक इसका देखते हैं हम लोग। इसका सेकेंड स्टेज है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अभी तो हमने पहले स्टेज में हमने केवल इतना पता किया कि कितना है, अगली जानना है, अगले बार हम लोग ये जानेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो पता चल गया कि कितना रिसोर्स है, अब उसका इस्तेमाल कैसे करें, उपयोग कैसे करें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी हुई, स्किल हुई और इंस्टीट्यूशन का सेटअप वगैरह तैयार करते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए कि किसी जगह पे हमें पता चला कि इतना ऑयल पाया जा रहा, तेल पाया जा रहा, तो क्या हम उसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे किसी भी जगह से तेल। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें मशीन चाहिए, जिसके माध्यम से हम ड्रिल करके अंदर से ऊपर, नीचे से ऊपर जो है तेल वगैरह को बाहर निकाल सके। टेक्नोलॉजी वाली बात समझ गए। अब इस काम के लिए कुछ आदमी चाहिए आपको, और आदमी के अंदर स्किल चाहिए। कुछ इंजीनियर आपको चाहेंगे, कुछ अब वर्कर्स चाहिएगा, और वो सारे के सारे के अंदर स्किल चाहिए। तो आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो तो ज़्यादा बेहतर हो। इसके लिए आपको पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, पूरा रिफाइनरी का सिस्टम चाहिए आपको। तो ये बातें आ गई प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन के लिए। सबसे पहले हम पता करते हैं कितना रिसोर्स है, फिर उसका हम एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। ये काम हर जगह होती है। स्कूल खोलना है तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कितनी ज़मीन है, क्या है, फिर उस हिसाब से हम अपना टेक्नोलॉजी और टीचर और हम अपना एक इंस्टीट्यूशन वगैरह सेटअप करते हैं। आगे की बात है कि मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसका क्या मतलब होता है? जो रिसोर्स का डेवलपमेंट का प्लान है वो पूरे नेशनल डेवलपमेंट से मैच करना होता है। नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करने का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की नीतियाँ चल रही है, रिसोर्सेज पे खर्चा किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हम कर दें कि किसी एक जगह पे कोई रिसोर्स पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दे जो पूरे राष्ट्रीय स्तर से भी ज़्यादा हो जाए। तो उससे मैच करते हुए हम लोग काम करते हैं। ये तीनों पॉइंट रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। इसको और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे पता चला किसी बच्चे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, तो मुझे क्या पता चला? आइडेंटिफिकेशन हुआ किस चीज़ का? टैलेंट का, रिसोर्स का। मैंने पता कि वो कितना टैलेंटेड है, लगा कि बहुत क्वालिटी है उस बंदे के अंदर। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे और भी बंदे हैं एक ही शहर में, बहुत सारा ऐसा बच्चा जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। क्या चीज़ करने का टैलेंट है? इन लोगों का सोशल साइंस बहुत मजबूत है और ये लोग आईएएस बनना चाह रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ स्मार्ट क्लासेस, कुछ ऐसे स्किलफुल टीचर हायर कर लेता हूँ और इंस्टीट्यूशन बना लेता हूँ जहाँ इन बच्चों को हेल्प करता हूँ। पहला काम मैंने क्या किया? आइडेंटिफाई किया क्या उनको चाहिए, और उसके हिसाब से फिर मैंने अपना जो
चीज़ अवेलेबल करा सकते थे, हमने अवेलेबल कराया। और तीसरा, हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में है और हर जगह हम जितना खर्च कर रहे हैं पूरे लेवल पे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में हम जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक कोई पर्टिकुलर जगह पे खर्च कर दे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अगली टॉपिक पे ध्यान देते हैं, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका इरेशनल कंजप्शन, मतलब जैसे तैसे यूज़ हो जाए या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो उससे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, इन्वायरमेंट में समस्या होगी, हमारा डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। अब इस तरह के प्रॉब्लम से हमें ओवरकम करने के लिए रिसोर्स को कंजर्व करना अलग लेवल पे बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये हमारा चला रहा है, एक हमारे सारे नेता और थिंकर्स भी ऐसा ही सोचा करते थे। गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी तो बहुत क्लियरली कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। क्या मतलब हुआ? धरती पे बहुत पर्याप्त मात्रा में चीज़ें उपलब्ध है हर किसी की आवश्यकता और ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, लेकिन किसी एक इंसान की लालच भी पूरी करने के लिए आवश्यक उतनी ज़्यादा चीज़ अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ग्रीड का, लालच का कोई अंत नहीं होता है। अगर आपको एक सोने की घाटी दे दी जाए तो आप चाहेंगे कि एक और घाटी मिल जाए। तो लालच का कोई अंत नहीं। लालच के लिए पूरी धरती छोटी पड़ जाएगी, ज़रूरत के लिए पूरी धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और रिसोर्स का डेफिनेशन ही मैंने क्या बताया कि इट सेटिस्फाई योर नीड्स, इट डज नॉट सेटिस्फाई योर ग्रीड। ये आपकी नीड पूरी करती है, ग्रीड को नहीं। लालच का कोई इलाज यहाँ पर नहीं होता। ये कि बहुत सारे लोगों का लॉस हो जाता है। और ये टेक्नोलॉजी वगैरह का जो नेचर है, इससे भी ये काफ़ी खफा रहते थे। इनका कहना था कि इसमें भी कहीं ना कहीं लालच आ जाती है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में और उसकी यूज़ के बारे में।